हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम दीपक नाइट्राइट स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चार्ट में बनने वाले प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड लगाने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो स्टॉक हमको एक रेंज के अंदर या फिर एक चैनल के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक सपोर्ट लेवल है जो नीचे की तरफ से आपको ये रेंज दिखाई दे रही है। येलो लाइन से यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। और यदि हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के दिखाई दे रहा है। ये पहला सपोर्ट हमारा जो निकल कर आ रहा है वो 2040 रुपए के आसपास का निकल के आ रहा है। इसके बाद यदि हम सेकंड सपोर्ट की बात करें तो जो सेकंड सपोर्ट हमारे पास है, यदि ये सपोर्ट टूटता है तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि यहाँ पर हमारे सामने है। वो ये लेवल है 1900 रुपए के आसपास का। ये दो सपोर्ट हमको सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए स्टॉक में एक अच्छी रैली हमको दिखाई दी अपसाइड की, और अपसाइड की रैली के बाद यहाँ पर हमको स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। ये अपसाइड की रैली, इसका देखिए स्टॉक यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो वहाँ पर हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मल्टीपल शोल्डर्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट दिखाई दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और इसके बाद एक डाउनफॉल फिर से हमको यहाँ पर दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें तो जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर हमको सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दो सपोर्ट हमारे पास है जिसे हमने भी मंथली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर हमको डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये अपर रेंज है और 2380 रुपए की, और लोअर रेंज यहाँ पर बना था 1678 रुपए का। इसके बाद स्टॉक में यहाँ पर देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हायर हाई के फॉर्मेशन के बाद स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट हमको देता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर देखिए रेंज का एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये इसे हमने मार्क कर लिया है, इसे हम मार्क कर लेंगे। ये वाली हमारी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। ये जो हमारी कैंडल बनी थी 26 दिसंबर 2023 को, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। तो एक लर्निंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि ब्रेकआउट कैंडल का हाई हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसे हम रेड लाइन से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो कभी भी ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर एक दूसरी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे जरूरी होती है। तो इसके ऊपर यहाँ पर देखिए स्टॉक गया जरूर 2-3 बार, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन हमको देखने को मिला और इसके बाद हमको एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पर वापस से देखने को मिला। अब यदि हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में देखिए रेड लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमको एक कैंडल क्लोजिंग दिखाई दी। इसके बाद फिर से हमको यहाँ पर एक रिटेस्ट, हम कह सकते हैं कि रिटेस्ट देखने को मिला, और इसके ऊपर स्टॉक यहाँ पर यदि सस्टेन करता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अपसाइड की यहाँ देखने को हमको मिल सकती है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो हमारी ये वाला जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद जो 2693 रुपए का है ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पर हो सकता है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर और कौन-कौन से टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो यदि हम देखें कि ये यहाँ पर जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर इसे हम मार्क कर लेंगे। तो ये जो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं वो लगभग 3091 रुपए के आसपास के निकल के आ रहे हैं। ये 3050 रुपए के आसपास का हम यहाँ पर टारगेट मान सकते हैं, फाइनल टारगेट रहेगा ये हमारा। और करंट सिचुएशन में देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन में स्टॉक काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से हमको पहले भी सप्लाई देखने को मिली थी, ये सप्लाई एरिया कहला जाता है। तो यहाँ पर यदि स्टॉक इस रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में जिस प्रकार की गिरावट है उसके कारण स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे, इन्हें आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। और ये एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।